हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके इमोशंस जो हैं वो हाई हो रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच करके आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स, वेरी गुड, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, the high priestess, six of wands, ace of wands, five of wands, four of cups, the world, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि इस समय आपके पर्सन की सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंसान 24 घंटे एक जैसी एनर्जी में नहीं रहता, और कभी आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अचानक चीजें बदल गई क्योंकि एनर्जी चेंज हो गई। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपके पर्सन किस एनर्जी में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी दोनों के अंदर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आपके अंदर ही है, आप दोनों के अंदर एक पॉजिटिविटी है। आप एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी फीलिंग्स आ रही है। तो इस समय आपके पर्सन शायद आपको याद करें, और अपने रिलेशन के टूटने पर उन्हें काफी अफसोस भी हो सकता है, लेकिन वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि चीजें बहुत मुश्किलात में चल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपसे उतनी ज्यादा दूरी बनाई। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है और इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप जितना इनको चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं। अगर आप दूसरों के थ्रू अपने पर्सन के पास पहुंचने की कोशिश करें तो इस समय आपके पर्सन आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी सारी जो चीजें हैं, सारी चीजों पर पानी फिरता जा रहा है। आप जितना चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें, उतना ही आपके पर्सन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। वो चीजों को समझना नहीं चाहते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जितना उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है कि उनकी मंजिल कहीं और है। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज आपके पर्सन किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जितना उनको चीजें क्लियर करें, चीजें उतनी ही ज्यादा जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय भी आपके पर्सन किसी और के साथ नजर आ रहे हैं और किसी और के लिए ही उन्होंने आपके साथ ये दूरी बना रखी है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। कहते हैं कि जब इंसान को कोई नई चीज मिल जाती है तो वो पुरानी चीज से ऊब जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं तो हमारी टाइम की वैल्यू उस इंसान के लिए खत्म हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन इस समय भी किसी और के साथ है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपके साथ अभी भी अटैच है, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। जब तक इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं था, तब तक चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस समय आप अपने पर्सन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया है। उनकी एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई फास्ट फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, लेकिन इस महिला का आप दोनों की रिलेशन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब से इस इंसान को पता चला आपकी दुनिया ही बदल गई। आपको ऐसा लगा जैसे कि आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें वर्क कर रही हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। आपके पर्सन आपसे कटने लग गए। आप जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं या इस पर्सन से मिलने के लिए मना करते, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाते, आपसे लड़ाई झगड़े करने लगते, और आप दोनों के बीच में झगड़ा कराने में भी इस महिला का बहुत बड़ा योगदान है। और आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों ने इतना ज्यादा भला बुरा एक दूसरे को कहा कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि झगड़े तो भर भर के हुए, झगड़े तो इतने हुए जिसको कि आप बयान नहीं कर सकते। और इस झगड़े में आप दोनों ने कुछ ऐसी बातें एक दूसरे को कह दी जो शायद दोनों ही एक दूसरे के बारे में आपको नहीं कहनी चाहिए थी। गलती दोनों साइड से हुई, क्योंकि कोई भी इंसान ज्यादा सुन नहीं पाता। जब सामने वाला इतने ज्यादा ब्लेम करता है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। आपने अगर जवाब दिया तो आपके पर्सन तो यही चाहते थे, उन्होंने उन्हीं जवाब का गलत मतलब लिया और आपके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, और रिलेशन इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया कि टूटने की कगार पर पहुंच गया। क्योंकि जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और थर्ड पार्टी तो शायद यही चाहती थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां से उनकी वापसी आपको बहुत मुश्किल लग रही है। क्योंकि आपके पर्सन इस समय मोह माया में फंसे हुए हैं, उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है। कल तक ये इंसान बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं था, लेकिन आज आपके पर्सन इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप जब भी अपने पर्सन को समझाने की या मनाने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मोह माया में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब इंसान पर ब्लैक एनर्जी चार्ज हो जाती है तो वो अपने आप ही अपने आगे पीछे एक ऐसा घेरा बना लेता है जिसमें अच्छे लोगों की एंट्री नहीं होती। आपके पर्सन के आगे पीछे भी ऐसा ही जो घेरा बना हुआ है। आपके पर्सन चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे, सिर्फ सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय भी आपके पर्सन मुगालतों में जी रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले मुझे यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन एटीट्यूड की वजह से किसी के सामने डिस्कस नहीं कर रहे, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनकी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान झूठी दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रह पाता, और जब उसे झूठ के बारे में पता चलता है तब अपने आप ही चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपके पर्सन भी इस समय मुझे फेक दुनिया में नजर आ रहे हैं। उन्हें चीजें समझ तो आ रही हैं, उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, और शायद तभी उम्मीद की किरण बाकी है। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो सही और गलत में फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर जब तक उन्हें फैसला नहीं होता तब तक उनके अंदर ईगो तो रहेगी। क्योंकि आपके पर्सन शुरू से ही ईगो में रहने वाले इंसान है। वो खुद चाहे कोई भी गलती करे, लेकिन सामने वाले की गलती को माफ
नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होता है। दूरी आती है लेकिन चीजें क्लियर भी होती हैं। ये सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है। कई बार जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं, लोग इतना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं कि वो कनेक्शन जो होता है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में चला जाता है। और ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत पेनफुल होती है। उसमें लोग जो है बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं। लेकिन आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं और अगर आपके पर्सन समय रहते खुद को ठीक नहीं करते तो हो सकता है कि ये जर्नी ट्विन फ्लेम की जर्नी में चली जाए। लेकिन इस समय आप मुझे सोलमेट के कनेक्शन में नजर आ रहे हैं क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये दुनिया आपके लिए आज की नहीं है। आप लोग आज नहीं मिले, आप तो जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं। पिछले जन्म के भी आपके इस पर्सन के साथ कुछ रिलेशन हो सकते हैं, तभी इतना कुछ होने के बाद भी आपको इन पे गुस्सा नहीं आता या आप इनसे दूर जाने की बात नहीं सोचते। जो भी दूरी आई है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से आई है, जिसने आपके ऊपर कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी चार्ज की कि आपका रिलेशन बिगड़ गया। लेकिन अगर ये सोलमेट कनेक्शन है तो दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ये सोल जो है वो उनकी आपके साथ कनेक्ट होगी और आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आप तक आने की तैयारी करेंगे। और अगर सोलमेट के कार्ड के साथ यानी कि द लवर्स के कार्ड के साथ जो है वो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हो सकता है वो अभी भी ये सब चीजें सोच रहे हो, लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी के चंगुल में, थर्ड पार्टी ने उनको अपने हिसाब से ढाला हुआ है, इसलिए आपके पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात कहूँ तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बेचैन है क्योंकि सोल तड़प रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान सुधर गया है या सुधर गई है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि उनकी सोल जो है वो आपको देखने के लिए तड़प रही है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर सब चीजें जानकर और अगर सोलमेट कनेक्शन में तो आपके पर्सन आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकते। हो सकता है कि आज उनकी एनर्जी जो है वो काफी आपको याद कर रही है या आपकी कोई ऐसी चीज आज आपके पर्सन के सामने आ गई है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। और वैसे भी आप सोलमेट के कनेक्शन में पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप दोनों भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। और जिस दिन आपके पर्सन को अपनी सोल की आवाज सुनाई देगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड। 3 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? इस समय आपके लिए सेलिब्रेशन है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, सही और गलत को माने, आपके पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट दे जो आप डिजर्व करते हैं, आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। और अगर आपके पर्सन आज जिस एनर्जी में है, अगर उस एनर्जी से कुछ सीख पाते हैं, अगर आपके पर्सन को ये महसूस हो जाता है कि चाह करके भी आप दोनों के बीच में दूरी नहीं आ सकती, तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपके साथ मिलने की बात करेंगे और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। तो इसका मतलब पैचअप होने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि आज की एनर्जी में आपके पर्सन दूसरों के साथ हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये मुझे आपके साथ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर जो है वो आगे बढ़ गए। आपके पर्सन को मोह माया में ऐसा फंसाया गया कि आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। आपके पर्सन एक फेक जिंदगी में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ लौटने की कोशिश करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। और बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ नजर आ रहे हैं क्योंकि आज की एनर्जी जो है आपके पर्सन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आपके पर्सन जो है वो नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी
जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।